आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक वेतन 13,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का 6500 व आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता का 6,000 रुपये करेंगे। को जो है 10% मानदेय बढ़ाया गया था। विधानसभा में फिर उठी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की आवाज। मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर महिला बाल विकास मंत्री का बड़ा बयान। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। विधानसभा में एक बार फिर से बजट सत्र के दौरान उठी आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि की आवाज। तो सबसे पहले आप माननीय सदस्य के द्वारा आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर कही गई बात सुनिए। उसके बाद आपको आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री जी का बड़ा बयान भी सुनाएंगे, जिसमें देखेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के, आशा बहनों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर बाल विकास मंत्री ने क्या कुछ कहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। चलिए पूरे प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र पब्लिक नीति के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक वेतन 13,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का 6500 व आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता का 6,000 रुपये करेंगे। तो सरकार अपने घोषणा पत्र अनुसार ये मानदेय कब तक तय कर देगी? आपको बता दें कि 11 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मनीष यादव जी के द्वारा आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे को लेकर प्रश्न किया गया सरकार से कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को आपने वादा किया था कि 13,000 रुपये कर देंगे, तो आप अपने वादे अनुसार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को कब बढ़ाएंगे। उन्होंने सरकार से साफ साफ सवाल पूछा है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 13,000 रुपये, सहायिकाओं के मानदेय को 6500 रुपये, वहीं पर आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 6,000 रुपये किया जाएगा। तो सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को कब पूरा करेगी, कब आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि करेगी? क्या आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है या फिर नहीं है? तो इसके जवाब में महिला बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बीजेपी के हमारी घोषणा पत्र के अनुसार हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो समय समय पर अभी भी हमने 1 अप्रैल 2024 को जो है 10% मानदेय बढ़ाया गया था और चरण रूप से, क्रमिक रूप से, चरणबद्ध तरीके से जो है इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो आपने सुना कि जब माननीय विधायक महोदय के द्वारा आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार को उसका वादा याद दिलाया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। और रहा सवाल आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि का, तो आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में की गई है और आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। लेकिन आंगनबाड़ी और आशा बहनों के लिए बुरी खबर यह है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। यानी कि हाल फिलहाल में आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में सरकार कोई भी वृद्धि नहीं करने जा रही है, न ही इस प्रकार के किसी भी बात को लेकर, प्रस्ताव को लेकर विचार ही कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि आगे आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी, लेकिन वर्तमान में कोई भी मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर इसके बाद मनीष यादव जी ने फिर से प्रश्न किया कि पिछले वर्ष 2023 में 15% की वृद्धि की गई थी, तो इस वर्ष केवल 10% की मानदेय बढ़ोतरी क्यों की गई है? 5% की कटौती किस लिए की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न। क्या यह सही है कि वर्ष 2023 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका व आशा सहयोगिनी को मिलने वाले मानदेय के राज्यांश में 15% वृद्धि की गई थी? यदि हाँ, तो आपकी सरकार द्वारा मानदेय की वार्षिक वृद्धि में 5% की कमी किस आधार पर की गई? रूटीन में आ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने घोषणा पत्र में बताया था कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगियों का और सहायिकाओं का वेतन वृद्धि की जाएगी, तो चरणबद्ध तरीके से जो है अभी 7 महीने हुए हैं और 1 अप्रैल 24 से हमने 10% इसको बढ़ा दिया है और आगे भी क्रमिक रूप से जो है प्रतिवर्ष इसको बढ़ाया जाएगा। मैंने पूछा 5% की कमी 2023 में 15% बढ़ाया था, कमी क्यों कर दी? मैं आश्वस्त कर दिया बढ़ाएंगे चरणबद्ध।
तो इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने फिर से वही बात दोहराई और कहा कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 को 10% की वृद्धि की गई है और आगे भी जरूरत होने पर समय समय पर उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। लेकिन जो प्रश्न किया गया था कि पिछले वर्ष 2023 में 15% की वृद्धि की गई थी, तो इस वर्ष केवल 10% की वृद्धि क्यों की गई है, 5% की कटौती किस लिए की गई है, इसके जवाब में कोई भी स्पष्ट जवाब माननीय मंत्री जी महोदया के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से राजस्थान में आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया गया, जिससे सरकार खुद को बचाती हुई नजर आई। भले ही आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वर्तमान में वृद्धि न की जाए, लेकिन अगर इस तरीके से विपक्ष के द्वारा आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हर एक राज्य में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अगर इसी तरीके से आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर विपक्ष ईमानदारी के साथ अपनी आवाज उठाए, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को लेकर कुछ बेहतर कदम सरकारें उठाएंगी। किंतु आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का मुद्दा तो महज चुनावी स्टंट बनकर रह चुका है। केवल चुनाव आता है तो आंगनबाड़ी बहनों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनको अपनी तरफ घुमाने के लिए चुनाव के दौरान उनके लिए घोषणाएं की जाती हैं, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद कोई भी उनकी बात नहीं करता है, चाहे वो पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो। तो चुनाव के दौरान ही केवल आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि की याद आती है पार्टियों को। केंद्र में विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने अपनी घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा था कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को हमारी सरकार आने पर हम 2 गुना कर देंगे। तो सरकार तो उनकी नहीं आई, लेकिन विपक्ष में एक मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो बजट अभी पेश होने जा रहा है, 22 जुलाई को बजट सत्र चलेगा, तो उसमें भी आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को, उनकी मानदेय वृद्धि के मुद्दे को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी जी को आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। जब देश के बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता जो हैं वो आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि की आवाज़ को सदन के पटल पर रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार भी मजबूर होगी आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को बेहतर करने की दिशा में कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएगी। तो 22 जुलाई से केंद्र का बजट पेश होने वाला है, तो देखना यह होगा कि पक्ष या फिर विपक्ष के किस नेता के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बात की जाती है, आंगनबाड़ी बहनों के स्थायीकरण की बात की जाती है, उनके पेंशन की बात की जाती है। उम्मीद तो यह भी लगाई जा रही है कि इस बजट में आंगनबाड़ी और आशा बहनों को लेकर कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, जिसमें मानदेय वृद्धि का मुद्दा भी जो प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 26,000 रुपये मानदेय की मांग की गई। इसके अलावा स्थायीकरण, पेंशन, तमाम मुद्दों पर जो है संघ के साथ बातचीत की गई है। अब देखना यह होगा कि बातचीतों का नतीजा क्या होता है और बजट सत्र के दौरान इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी आंगनबाड़ी और आशा बहनों को लेकर, या फिर पिछले बजट की तरह इस बजट में भी आंगनबाड़ी बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, हाँ या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपके काम की जरूर रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों को गूगल पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.anganwadinews.com पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो वहां पर भी आप क्लिक करके सीधे हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, तमाम खबरों को पढ़ सकते हैं। विभाग की तरफ से जो भी ऑफिशियल लेटर जारी होते हैं उन लेटरों को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।